शुरू कर सकें। इसके अलावा अभी हमारे पास और भी बहुत कार्यक्रम है जो हम यहाँ पे लाने वाले हैं, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। तो उसमें एक कार्यक्रम ये है कि उनके बीच में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्टिंग एबिलिटीज को बढ़ावा देना, टैलेंट सर्च करना। ऐसे तो बिहार के कई खिलाड़ी है जो दिव्यांग है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेडल्स लाए हैं। आप लोग को शरद के बारे में पता होगा, शम्स के बारे में पता होगा, प्रमोद के बारे में पता है। लेकिन एक जैसे हम लोगों का इस बार ये मंथन किया कि हम लोग को जिस तरह से अन्य खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च किया जाता है और उनके फिर प्रतिभा को देखते हुए उनको ट्रेनिंग देके, स्पेशल ट्रेनिंग देके कि उनको आगे बढ़ा जाता ताकि वो मेडल जीत सके। तो हमारा यही प्रयास है कि दिव्यांगजनों के बीच में इस तरह का एक प्रतिस्पर्धा ऑर्गेनाइज किया जाए। बेसिकली टैलेंट सर्च करना हमारा उद्देश्य है। कैटेगरी में गेम्स होना है, एक डिस्कस थ्रो है, दूसरा जेवलिन है और तीसरा शॉर्ट पुट है। इसके अलावा पैरा स्विमिंग की 2 तरीके की कैटेगरी में गेम्स होना है। इसमें 25 मीटर का बैक स्ट्रोक स्विमिंग है और 50 मीटर का फ्री स्टाइल स्विमिंग है। इसके अलावा पैरा बैडमिंटन है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सिंगल कैटेगरी में गेम्स का आयोजन कराया जाना है। ये पूरे जो गेम्स हैं, इनकी जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी जगहों से खिलाड़ी आएंगे और नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आज हम बात करेंगे, आपको लेकर चलेंगे बिहार राज्य में आयोजित होने वाली राज्यव्यापी दिव्यांग खेल प्रतियोगिता 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बता दें कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग और बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रतियोगिता 15 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता बता दें देश में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाने वाली पहली पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल में भाग लेने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। के द्वारा बीसीसीए के माध्यम से पैरा गेम्स का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम करती है। अभी आपको पता ही है कि पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा विगत कुछ कैबिनेट्स में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं विकलांगों को लेके, दिव्यांगजन को लेके। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये निर्णय हुआ कि जो सिविल सेवा के प्रीलिम्स पास करेंगे उनको हम 50,000 रुपया बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए और 1 लाख रुपया अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, तो वो निर्णय लिया गया। दूसरा है कि उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग उनको 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सब्सिडी और 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, जिससे कि वो और आगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप और अपना कुछ व्यापार उद्यम शुरू कर सकें। इसके अलावा अभी हमारे पास और भी बहुत कार्यक्रम है जो हम यहाँ पे लाने वाले हैं, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। तो उसमें एक कार्यक्रम ये है कि उनके बीच में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्टिंग एबिलिटीज को बढ़ावा देना, टैलेंट सर्च करना। ऐसे तो बिहार के कई खिलाड़ी है जो दिव्यांग है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेडल्स लाए हैं। आप लोग को शरद के बारे में पता होगा, शम्स के बारे में पता होगा, प्रमोद के बारे में पता है। लेकिन एक जैसे हम लोगों का इस बार ये मंथन किया कि हम लोग को जिस तरह से अन्य खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च किया जाता है और उनके फिर प्रतिभा को देखते हुए उनको ट्रेनिंग देके, स्पेशल ट्रेनिंग देके कि उनको आगे बढ़ा जाता ताकि वो मेडल जीत सके। तो हमारा यही प्रयास है कि दिव्यांगजनों के बीच में इस तरह का एक प्रतिस्पर्धा ऑर्गेनाइज किया जाए। बेसिकली टैलेंट सर्च करना हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य से ये है कि हम लोग एक जिस तरह से बिहार आज स्पोर्ट्स के में इतना अच्छा काम कर रहा है, उसी तरह वो हम पैरा स्पोर्ट्स पे भी हम लोग उतना ही अच्छा काम करें। और ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और उसके बाद जो चुने जाएंगे, जो स्टेट लेवल पे आएंगे, उनको हम लोग स्पेशलाइज ट्रेनिंग देंगे जैसे कि अन्य खिलाड़ियों को दिया जाता है, ताकि ये आगे जाके हमारे लिए जैसे
नौकरी पा सके। अगर मेडल लाते हैं तो ना सिर्फ कैश अवार्ड्स मिलता, बट अब तो नौकरी भी मिलती है, तो उसमें भी इन लोग को सहायता हो सकेगी। तो बेसिकली आज, और मेरे को लगता है कि मेरे कोलीग सबको बता दें, यहाँ शिवाजी भी हैं जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे साई के भी प्रतिनिधि हैं। तो ये लोग बता रहे हैं कि शायद पूरे देश में ये पहली बार पैरा लोगों के बीच में, दिव्यांगजनों के बीच में एक स्पोर्टिंग कंपटीशन, एक टैलेंट सर्च के लिए हो रहा है। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। हमने आपको अवगत कराया कि हमारा डिपार्टमेंट दिव्यांगजनों के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और सबको मालूम है कि रिसेंटली पेंशन भी इंक्रीज हुआ है जिसमें दिव्यांगजन भी लाभार्थी हैं। और आज के कार्यक्रम में मैम का ये विजन है, हम लोग मैम के लीडरशिप में ये नया एक इनिशिएटिव लेके आए कि स्टेट लेवल का इसको एक कराया जाए, स्टेट वाइड चैंपियनशिप कराया जाए, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स निकल के आएंगे, और फाइनली हम लोग स्टेट लेवल पे प्लेयर्स को चिन्हित कर पाएंगे, जिससे हमें वर्ल्ड लेवल पे भी खेलने के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेलने के लिए हमें प्रेरित कर सकें। तो इसमें आपको बता दें, ये जो आयोजन है ये 15 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हम लोगों ने डेट्स रखा है, और इसमें 3 तरीके के मुख्य खेल होने हैं। इसमें जो कैटेगरी है उसमें पैरा एथलेटिक कैटेगरी है, उसमें ट्रैक्स के जो गेम्स होंगे उसमें 100 मीटर की रेस होगी, 800 मीटर की रनिंग रेस होगी। थ्रोज का जो कैटेगरी है उसमें 3 तरीके के कैटेगरी में गेम्स होना है, एक डिस्कस थ्रो है, दूसरा जेवलिन है, और तीसरा शॉर्ट पुट है। इसके अलावा पैरा स्विमिंग की 2 तरीके की कैटेगरी में गेम्स होना है। इसमें 25 मीटर का बैक स्ट्रोक स्विमिंग है और 50 मीटर का फ्री स्टाइल स्विमिंग है। इसके अलावा पैरा बैडमिंटन है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सिंगल कैटेगरी में गेम्स का आयोजन कराया जाना है। ये पूरे जो गेम्स हैं इनकी जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी जगहों से खिलाड़ी आएंगे, और 14 ऐसे वेन्यू होंगे जहाँ पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके इनमें डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं नालंदा, भागलपुर, रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सहरसा, गया, बेगूसराय, और फाइनल जो होगा एक पटना का अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होगा। फाइनल में जो सभी डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स निकल के आएंगे उनका स्टेट लेवल का भी फाइनल पटना में ही होगा, और क्लोजिंग सेरेमनी भी इसका होगा 24 तारीख को, जो है अभी प्रस्तावित। अब तक हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका चालू किया है, और अब तक हमारे पास लगभग 1784 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और इसमें महिला पुरुष हर तरीके की कैटेगरी में लोगों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रखी है। कुछ लोग जो छूट जाएंगे उनको उसी समय भी उनको रजिस्ट्रेशन देकर और उनको प्रयास किया जाएगा कि खिलाया जाए। तो इस तरह जो ये प्रयास है, जो प्रक्रिया है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे एथलीट्स निकल के आए, और इसका अभियान 3 कैटेगरी, इसमें जो कैटेगरी है उसमें पहले। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इस प्रतियोगिता का लक्ष्य केवल खेल का आयोजन नहीं है, बल्कि समाज में समावेशिता बढ़ाना और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना भी है। इस प्रकार के आयोजन से दिव्यांगों को अपने अधिकार और आत्मविश्वास दोनों मजबूत करने का अवसर मिलता है। इस साल प्रतियोगिता में कुल 3 खेल विधाओं में मुकाबला होगा। पहली है पारा एथलेटिक्स, जिसमें 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ के साथ साथ डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और शॉट पुट थ्रो जैसी खेल प्रतियोगिताएं शामिल है। दूसरी है पारा स्विमिंग, जिसमें 25 मीटर बैक स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के इवेंट शामिल है। तीसरा है पारा बैडमिंटन, जिसमें पुरुष और महिला श्रेणी के लिए सिंगल मैच आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में बता दें कि अंडर 14 यानी कि जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। राज्य के कुल 14 जिलों नालंदा, भागलपुर, रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सहरसा और गया के खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल खेल का आनंद देना नहीं है, बल्कि बता दें समाज में दिव्यांगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना भी है। यह आयोजन उन्हें न सिर्फ प्रेरित करेगा, बल्कि बिहार को अगली पीढ़ी के एथलीटों के लिए भी तैयार करेगा। बता दें कि यह प्रतियोगिता बिहार में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए गर्व का पल होगा। हम सभी को चाहिए कि हम इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें उनके प्रयासों में समर्थन दें। तो तैयार हो जाइए इस उत्सव और साहस के जश्न के लिए। बिहार राज्य में दिव्यांग खिलाड़ियों की यह अद्भुत प्रतियोगिता निश्चित ही
यादगार साबित होगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।